हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस, जो कि एक स्टोरी है फ्रॉम रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। और आज हम जानेंगे आखिरकार इस स्टोरी में क्या है, इसके फीचर समझेंगे, इसके डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स करेंगे और करेंगे ढेर सारे इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। तो आज से ये इंग्लिश का हमारा पूरा करिकुलम शुरू हो रहा है। आई होप आपको ये यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगे। और इसको और जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट। एंड लेट अस कंटिन्यू। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। स्टोरी में हम सबसे पहले किसको जाने कि देयर इज़ अ किंग। एक किंग है, एक राजा है, जिसके दिमाग में क्या आया, एक थॉट आया। थॉट एक विचार, तो एक थॉट आया उसके दिमाग में। कैसा थॉट था कि ही वुड नेवर फेल, मतलब वो कभी फेल नहीं होगा इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको 3 चीज़ें पता होंगी। उसने क्या सोचा कि उसको कोई 3 चीज़ें पता होंगी तो वो कभी फेल नहीं होगा। These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? And what is the most important thing for him to do? क्या 3 चीज़ें थी? 3 सवाल थे, 3 questions, जो हमारा टाइटल है स्टोरी का, 3 questions। उसकी 3 questions आए। सबसे पहला क्वेश्चन था what is the right time to begin something? बिगिन समथिंग मतलब कुछ शुरू करना, बिगिन मतलब शुरू करना। तो कोई भी चीज़ शुरू करने का राइट टाइम क्या है, अगर मुझे ये पता हो पहला चीज़, तो वो समझा कि हम कभी फेल नहीं हो सकते। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की उसको सुननी चाहिए। एंड थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसके लिए क्या है जो उसको करनी चाहिए। 3 क्वेश्चंस वर: व्हाट इज़ द राइट टाइम, विच पीपल ही शुड लिसन टू, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। समझ आया इतना? आगे देखते कहानी। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स। किंग ने क्या किया? मैसेंजर्स को भेजा। मैसेंजर्स यानी दोज हु गो प्लेसेस टू प्लेसेस विद सम मैसेज ऑफ द किंग, जिनके पास किंग का कोई मैसेज होता है और वो अलग अलग जगह जा कर के वो मैसेज देते हैं। तो किंग ने मैसेंजर्स भेजा थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे किंगडम में, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। अपने पूरे राज्य में राजा ने वो मैसेंजर्स को भेजा और क्या बतलाया सबको, कैसा मैसेज दिया? ये मैसेज दिया कि द पर्सन who will answer these 3 questions, जो उसके दिमाग में ये 3 सवाल आए थे, जो इन तीनों का जवाब देगा, उनको एक लार्ज सम ऑफ मनी एज अ रिवॉर्ड, एज अ प्राइज उनको मिलेगा। ये किंग ने सबको मैसेज दिया। अब रिवॉर्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा, तो सब लोग एक्साइटेड हो गए जवाब देने के लिए, राजा को बताने के लिए। तो मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। ये सुनने के बाद कि दे विल बी अ ग्रैंड प्राइज ऑफ मनी, तो वहाँ पे राजा के पास कई सारे बुद्धिमान लोग आए, वाइज मैन। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, बट सभी के आंसर्स अलग अलग थे। यहाँ पे हमने क्या सीखा? सर्टेन मीन्स कंप्लीटली या श्योरली। मैसेंजर्स, द पर्सन हु कैरीज अ मैसेज। आगे कहानी देखो। अब क्या होता है, सबके आंसर्स तो डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या जवाब में क्या हुआ? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। किसी ने कहा कि किंग को क्या करना चाहिए? टू नो द राइट टाइम, किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, दे सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एट ए प्रॉपर टाइम। उनके मानने से क्या था कि टाइम टेबल बनाने से ही वो अलग अलग चीज़ों को
हर चीज़ों को समय से कर सकेंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. किसी ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, आप राइट टाइम किसी चीज़ का करने का आप पहले से ही नहीं सोच सकते हो, नहीं डिसाइड कर सकते हो। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. कुछ लोगों ने क्या कहा कि आप तो एडवांस में आप ये चीज़ सोच ही नहीं सकते हो कि राइट टाइम क्या है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको सब कुछ नोटिस करना चाहिए कि क्या हो रहा है। और फूलिश प्लेजर्स मतलब जो कि अवॉइडेबल चीज़ें हैं, जो कि थोड़ी सी ज़रूरी नहीं है, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, मतलब जो ज़रूरी नहीं है उसको अवॉइड कर दिया, तो उस समय आप क्या करोगे, जो चीज़ नेसेसरी है, जो चीज़ ज़रूरी है, आप उसको उस समय करो। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him at the proper time. और फिर कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन चाहिए। काउंसिल मतलब एक कम्युनिटी, जैसे कि एक सभा जिसमें बुद्धिमान लोग होंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे टू एक्ट एट प्रॉपर टाइम, सही समय पे किसी चीज़ के लिए एक्ट करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. और ऐसा उन्होंने क्यों सजेस्ट किया, क्योंकि उनका मानना था कि एक अकेला इंसान कोई भी टास्क को करने का, हर टास्क को करने के लिए सही समय चुन ले, समझ जाए, डिसाइड कर ले सही से, ये तो इम्पॉसिबल है, उनको दूसरों की हेल्प लगती है। तो दैट्स वाई दे सजेस्टेड कि किंग के पास एक काउंसिल होना चाहिए। सीम मतलब टू अपीयर, काउंसिल मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस। यहाँ पे काउंसिल क्या था, काउंसिल ऑफ वाइज मैन। उनका मानना था कि ऐसे लोगों का एक ग्रुप हो जो कि तुमको सजेस्ट करें, तुमको किंग को हेल्प करें सही समय पे अलग अलग चीज़ें करने के लिए। बट देन others said that there were some things which could be urgent. फिर किसी ने कहा कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि अर्जेंट हो, यानी ज़रूरी हो, एकदम अर्जेंट इमरजेंसी हो जिसकी। These things could not wait for the decision of the council. और ऐसी चीज़ें तो काउंसिल का वेट नहीं कर सकती कि भाई सभा बैठेगी, then they will hear, then they will decide. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into future. और उनका मानना था कि जिन लोगों का मानना था कि कुछ अर्जेंट चीज़ें भी आ सकती हैं, उनका मानना था कि इस तरह से कोई चीज़ करने का राइट टाइम क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए आपको फ्यूचर में जानना होगा। और फ्यूचर में जानने के लिए कौन हेल्प करेगा, ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। मैजिशियंस कुड डू द लुक इनटू फ्यूचर। सो किंग देयरफॉर शुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। उनका मानना था कि उनको मैजिशियन के पास जाना चाहिए टू नो कि द राइट टाइम टू डू समथिंग वो आखिरकार क्या है। सो अभी तक तो हमने ये देखा कि वहाँ जितने लोग आए सबके अलग अलग तरीके के आंसर्स थे और दे सेइंग दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर फिलॉसफी, उनकी खुद की जो भी सोच थी उस हिसाब से। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था कि होम द किंग शुड लिसन टू, किंग को किसकी बात माननी चाहिए, किसकी सुननी चाहिए। तो इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सब सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर्स सेड द प्रीस्ट्स। कुछ ने कहा कि सबसे ज़रूरी किंग के लिए कौन है, द काउंसलर्स। काउंसलर्स मतलब अभी काउंसिल जाना कि एक कम्युनिटी, एक ग्रुप जिसमें कि लोग हेल्प करेंगे। सो उसमें जो मेंबर्स होते हैं, द मेंबर ऑफ अ काउंसिल आर द काउंसलर्स। उन काउंसलर्स के लिए कहा कि काउंसलर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो किंग शुड लिसन टू देम। सम सेड priests are important. A few others chose doctors, and yet others said that his soldiers were most necessary.
तो किस किस का अलग अलग मानना था, किसके लिए? काउंसलर्स के लिए कि ही शुड लिसन टू काउंसलर फर्स्ट, सम सेड टू द प्रीस्ट्स, सम सेड डॉक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड सम सेड कि सोल्जर्स आर नेसेसरी, दे मस्ट बी हियर्ड. And to the third question, some said science, others chose fighting, and yet other religious worship. Third question क्या था? Yes, what is the most important thing to do? तो किसी का कहना था कि साइंस से आप जान सकते हो कि what is the most important thing to do. Some chose कि आप राजा हो तो फाइटिंग इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट डू. एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप, मतलब आपको अपने अपने भगवान को मान के उनका अपना पूजा करना, दैट इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट डू. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि किंग के हिसाब से किंग को किसी के भी आंसर्स पसंद नहीं आए, उनको हर आंसर वॉज वेरी वेरी डिफरेंट. सो एवरी आंसर वॉज सो मच डिफरेंट कि किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, खुश भी नहीं हुआ, उसको सेटिस्फैक्शन भी नहीं हुआ, तो उसने किसी को रिवॉर्ड भी नहीं दिया, किसी को कोई ग्रैंड प्राइज नहीं मिला. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. इसकी जगह उसने अब क्या सोचा कि भाई अब अपने आंसर्स तो पाने हैं, तो अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम कहाँ ढूंढें, किससे पूछें? तो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस. सीक द एडवाइस मतलब सलाह, सीक मतलब कोशिश करना, उसको वहाँ तक पाना. किससे पाने की कोशिश, किससे एडवाइस पाने की कोशिश उसने की? सर्टेन हर्मिट, एक कोई हर्मिट थे, उनसे उसको वो एडवाइस, उन तीनों क्वेश्चंस के मामले में वो एडवाइस पूछने के लिए जाने की उसने सोचा, उसने यही डिसाइड किया. वो हर्मिट कैसे थे? वो हर्मिट वाज नोन वाइडली फॉर हिज विजडम. उसको यहाँ से वहाँ हर जगह दूर दूर तक लोग उसके विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जानते थे, वो पॉपुलर था. तो द हर्मिट लिव्ड इन वुड्स विच ही नेवर लेफ्ट. हर्मिट कहाँ रहते थे? वो फॉरेस्ट में रहते थे. वुड्स यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट, लकड़ी में नहीं, फॉरेस्ट में रहते थे. वो फॉरेस्ट में रहते थे और वो वहाँ से कभी कहीं नहीं जाते थे. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल. और वो किन से मिलते थे? वो कोई राजा ऐसे लोगों से नहीं मिलते थे, वो सिंपल लोगों से मिलते थे जो कॉमन मैन हो. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. और किंग ने भी क्या डिसाइड किया कि मुझे तो उनसे मिलना ही है और वो सिंपल लोगों से मिलते हैं, तो मैं भी राजा नहीं, मैं ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन करके नॉर्मल सिंपल पर्सन की तरह उनसे जाके मिलूंगा. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. और हर्मिट के हट, उसकी झोपड़ी, उसके घर तक पहुंचने के पहले ही राजा ने क्या किया, उसने अपने घोड़े, अपने बॉडीगार्ड को छोड़ दिया, जाने दिया, और वहाँ हर्मिट के पास अकेला गया. हर्मिट, द पर्सन हु प्रेफर टू लिव अलोन. और हर्मिट किसको कहते हैं? उन पर्सन्स को जो अकेले रहते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं. दैट आर दे आर नोन एज हर्मिट. एज द किंग came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब वो हर्मिट के हट के पास पहुंचे, उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे, तो उन्होंने हर्मिट को क्या करते देखा? उन्होंने हर्मिट को ग्राउंड को डिग करते देखा, गड्ढा खोदते देखा. इन फ्रंट ऑफ हिज हट ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. उसने किंग को ग्रीट किया, हेलो किया, एंड देन फिर वो अपने काम में बिजी हो गया. ही वॉज स्टिल डिगिंग द ग्राउंड. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली. हर्मिट क्या था? हर्मिट बहुत ही बूढ़ा और थका हुआ, कमज़ोर सा इंसान था. तो वो जैसे जैसे इतना काम कर रहा था, तो वो उसकी सांसें बहुत तेज चल रही. ही वॉज ब्रीदिंग वेरी हैवीली. द किंग वेंट अप टू हर्मिट. किंग हर्मिट के पास गया एंड सेड, आई हैव कम टू यू, वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर
3 questions. उसने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, आप इतने बुद्धिमान हो, मैं आपसे 3 सवाल, अपने 3 सवाल के जवाब जानना चाहता हूँ. तीनों सवाल उसने उनको कहे कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मतलब पहला सवाल, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करने के लिए. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. उसने सारे सवाल सुने लेकिन उसने किसी का भी अभी कोई जवाब नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो डिग करता रहा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. किंग इतना हेल्पफुल, उसको मतलब उसको देख करके डिग करता देख करके हर्मिट को उसको ऐसा लगा कि ये इतना बूढ़ा हो गया है, ये थक रहा है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए. तो उसने उसको कहा कि यू आर टायर्ड. तुम थक गए हो तो आप ऐसा करो कि अपना स्पेड इज द टूल दैट ही वॉज यूजिंग टू डिग. तो वो अपना टूल आप हमको दे दो और मैं आपकी जगह काम करता हूँ. आई विल वर्क इन योर प्लेस. थैंक्स सेड हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. उसने उनका शुक्रिया किया किंग का और उसको अपना स्पेड दे दिया, अपना टूल दे दिया. देन ही सैट ऑन द ग्राउंड. और उसके बाद हर्मिट ग्राउंड पे बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब उसने 2 गड्ढे खन लिए तो वो रुका और उसने फिर से अपने सवाल पूछे. The hermit gave no answer. Hermit ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया. But stood up, stretching out his hand for the spade and said. और वो जवाब तो उसने नहीं दिया लेकिन क्या किया. Hermit खड़ा हो गया और अपना हाथ ऐसे उसको दे करके स्ट्रेच आउट करके उससे स्पेड ले लिया, उससे अपना टूल वापस ले लिया और कहा नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. अब आप आराम करो और मुझे काम करने दो. सो बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. बट राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया. उसको अभी भी लगा कि उसको आराम की ही ज़रूरत है, वो कब से काम कर रहा था, मुझे इसकी हेल्प अभी भी करनी चाहिए. और वो खनता रहा, डिग करता रहा. One hour passed, then another. ऐसी तरह से उसका टाइम पास हो रहा था. किंग वॉज स्टिल डिगिंग. कितने लॉन्ग, 1 घंटे 2 घंटे, दे और जस्ट ही वॉज डूइंग दैट वर्क. The sun went down by behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground. Sun went down behind the trees मतलब दिन ढल गया. जो कि दिन अभी चल रहा था, sun got set. और उसके बाद तब किंग ने वो स्पेड छोड़ा और ग्राउंड पे रख करके फिर कहा, क्या कहा. आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. उसने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ अपने सवालों का जवाब पाने के लिए, लेकिन अगर आप वो जवाब नहीं दे सकते हो, मैं तब से आपका वेट कर रहा हूँ आपके जवाब देने का, लेकिन अगर आप वो जवाब नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दो, मैं अपने घर चला जाऊँगा. Here comes something running, said the hermit. hermit ने तभी क्या बोला कि यहाँ कुछ दौड़ते भागते हुए कुछ तो कोई तो आ रहा है. The king turned around and saw a bearded man running towards him. तुरंत किंग ने उसकी सुन के टर्न अराउंड किया, पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक बियर्डेड मैन उसके पास आ रहा है, उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसके हैंड्स उसकी स्टमक पे लगे हुए थे और स्टमक से उसके खून आ रहा था. Blood was flowing from there. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग के पास पहुंचा, फेंट यानी बेहोश हो जाना, तो वो फेंट कर गया
और वो ग्राउंड पे गिर गया जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड एट हिज स्टमक। किंग ने और हर्मिट दोनों ने मिल करके उसके क्लोथ्स हटाए। वो देखा कि उसके स्टमक पे एक बहुत बड़ा घाव है। वुंड मतलब घाव। तो द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वॉज नॉट स्टॉप फ्लोइंग। किंग ने उसके घाव धोए, उसको साफ अपनी हैंकी से कवर किया, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped. किंग ने क्या किया? किंग ने उस वुंड को लगातार रीड्रेसिंग करता रहा, बार बार उसकी पट्टी बदलना, उसको साफ करना, वो तब तक करता रहा जब तक उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं गई। The man felt better and asked for something to drink. जब उसकी ब्लीडिंग रुकी, उसको ठीक लगा, तो उस आदमी ने उनसे कुछ खाए पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. किंग ने साफ पानी लाके उसको दे दिया पीने को। By this time the sun had set and air was cool. अब तक तो दिन ढल चुका था, रात हो चुकी थी और अब हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. किंग ने हर्मिट की मदद से उस चोट लगे उस आदमी को, घायल आदमी को उसकी हर्मिट की हट में ले गया और उसको वहाँ बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। वो आदमी भी शांति से अपना आंख बंद करके लेट गया। द किंग ट्राइड टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड गॉन ले डाउन टू द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। किंग ने आज इतना सारा काम किया था, इतने डिगिंग की, यहाँ तक दूर चल के आया और अभी इस मैन की हेल्प की, तो उसने इतना सारा काम किया तो वो आज इतना थक गया था कि वहीं ज़मीन पे वो लेट गया और रात भर के लिए वहाँ सो गया। कहाँ पे? हर्मिट की हट में। When he awoke, जब वो जगा, it was several minutes before he could remember where he was. कुछ समय बाद उसको समझ आया कि वो कहाँ है। उसकी तो आदत भाई अपने राजमहल में जगने की है, पैलेस में जगने की है, तो उसको थोड़ा समय लगा ये समझने में, याद करने में कि वो कहाँ है और वो क्या कर रहा था और वहाँ पे वो स्ट्रेंज बियर्ड मैन कौन है जो वहाँ लेटा हुआ है ऑन द बेड। He could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. उसको फिर सब कुछ याद आ गया, लेकिन थोड़ा समय लगा। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. Forgive me, मुझे माफ कर दो। ये किसने कहा? ये उस bearded man ने कहा, बहुत ही थकी हुई आवाज में कहा। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि किंग जग चुका है, राजा जग गया है, तो उस bearded man ने बोला कि मुझे माफ करना। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग ने कहा कि हम तो तुमको जानते ही नहीं है, न मैं तुमको जानता हूँ और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे तुमको माफ़ करना चाहिए। You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore revenge on you. लेकिन अब वो बताता है, वो bearded man, कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. मतलब मैं आपका वो एनिमी यानी दुश्मन, वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे रिवेंज यानी आपने हमारे लिए कुछ गलत किया, उसका बदला लेना है, उसका बदले में भी मैं आपका कुछ गलत करना चाहता हूँ। मैंने आपकी ऐसा करने का, रिवेंज लेने का, गलत के बदले गलत करने का ऐसा कसम खाई है। यानी स्वोर इज द पास्ट टेंस ऑफ स्वेयर विच मीन्स कसम खाना। मैंने इस चीज़ को अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। आपने एक बार, उसने उनको राजा को याद दिलाया कि आपने एक बार एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसमें आपने हमारे भाई को मरने की यानी डेथ की सज़ा दी थी और हमारी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी, जब्त कर ली थी, यानी कुछ फोर्सफुली हमारी प्रॉपर्टी को आपने
अपने पास रख लिया। आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मेरे भाई आपकी वजह से नहीं रहे, मेरी प्रॉपर्टी भी मुझसे छिन गई, तो इस वजह से मैं आपका दुश्मन बन गया और आपके लिए आपके इस चीज़ का बदला लेने के लिए मैंने मन में प्रॉमिस कर लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit, और मुझे पता चल गया था कि आपने ये हर्मिट से आप मिलने के लिए अकेले जा रहे हो। And I made up my mind to kill you on your way home, और जब आप वापस आओगे घर की ओर तब मैं आपको मार दूंगा, ऐसा मैंने सोच के लिया था। But that the day passed and you did not return, और लेकिन आप वहाँ कल का दिन तो बीत गया और जब तक शाम हो गई लेकिन आप लौटे ही नहीं। So I left my hiding place, तो मैं जहाँ छुपा हुआ था वहाँ छोड़कर I came upon your bodyguard, आपके बॉडीगार्ड तक आया। लेकिन वो मुझे पहचान गया, वो रिकॉग्नाइज्ड मी, रिकॉग्नाइज यानी पहचान लेना, वो मुझे पहचान गया कि मैं कौन हूँ। एंड ये जो वुंड जो आपने कल वुंड मेरा साफ किया, धोया, मेरी इतनी देखभाल की, वो वुंड मुझे आपके बॉडीगार्ड ने दिया, मतलब मुझ पर उसने हमला किया। I escaped from him, मैं उससे किसी तरह बच के भागा। But I should have died if you had not dressed my wounds, अगर आप मेरे घावों को साफ करके इतनी ड्रेसिंग नहीं किए होते तो मैं मर चुका होता कल ही। I wished to kill you and you saved my life, वो उसने कहा कि मैं तो आपको मारने आया था लेकिन आपने तो उल्टा मेरी ही जिंदगी बचा दी। Now if I live I will serve you as your most faithful servant, और अब मैं बच गया हूँ, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक आपको एक बहुत ही वफादार सर्वेंट की तरह मैं आपको सर्व करूँगा, आपको सर्विस दूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं ही नहीं, मैं अपने बेटों से भी आपकी सेवा ही कराऊंगा। सो प्लीज़ फॉरगिव मी, तो अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने अभी इसके पहले ऐसा सोचा कि आपका बदला लेना चाहिए, आपको मार देना चाहिए, जबकि आप इतने अच्छे हैं कि आपने मेरी जान बचाई। तो अब देख रहे हो कैसी चीज़ें बदल रही। तो किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, किंग को बहुत खुशी हुई कि उसने अपने एक ऐसे दुश्मन से दोस्ती कर ली इतनी आसानी से। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसका वो एनिमी नहीं, वो तो अब दोस्त बन गया है। ही वुड नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने क्या कहा कि मैंने तुमको माफ़ भी कर दिया है और इतना ही नहीं, मैं अपने सर्वेंट्स और अपने डॉक्टर को तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुम्हारी देखभाल करेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी उसने पहले इसके भाई के केस में अपने पास रख ली थी, तो उसने कहा किंग ने कि मैं वो प्रॉपर्टी तुमको वापस करता हूँ। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट। अब उसने वुंडेड मैन से तो दोस्ती हो गई, वो उसका फ्रेंड बन गया, तो उससे बात करके वो बाहर आया हट के, और उसने इधर उधर ढूंढा किसको, हर्मिट को। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स फॉर हिज क्वेश्चंस, जाने के पहले, अब वो जाना चाहता था वहाँ से राजा, तो जाने के पहले वो चाहता था कि मुझे मेरे सवालों का जरा जवाब मिल तो जाए, तो वो इसीलिए हर्मिट को ढूंढ रहा था। हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, राजा ने जो कल बेड्स, जो गड्ढे खने थे, डग किए थे, उनको उनके अंदर वो वहाँ हर्मिट क्या कर रहा था, सीड्स सो कर रहा था, यानी बीज बो रहा था। So the king went up to hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." वो उनके पास जा कर के, हर्मिट के पास जा कर के बोला कि अब आज हम जा रहे हैं, लेकिन जाने के पहले एक आखिरी बार मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। I beg to you to answer, किस लिए कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो। You have already been answered, हर्मिट ने क्या जवाब दिया कि तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। स्टिल वो क्या कर रहा था, ये जवाब देइए उसने कहा, लेकिन वो हर्मिट तब भी क्या कर रहा था, ही वॉज बेंडेड डाउन ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट किंग
As he stood before him, वो अपना वहीं जमीन पे बैठा काम कर रहा था और राजा को देख रहा था. How I have been answered. राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि मैं कैसे, जब मुझे जवाब कब मिला, कहाँ मिला? What do you mean? आप क्या कहते हैं? आप ये क्या कह रहे हो कि मुझे जवाब मिल चुका है? मुझे तो नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं दिख रहा कि मुझे जवाब मिला कब. उसने हर्मिट को रिप्लाई किया. तो हर्मिट ने क्या किया? हर्मिट ने कहा कि इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे. उन्होंने कहा कि अगर कल तुम मैं इतना कमज़ोर हूँ, मेरी हालत देख के मुझ पे तरस नहीं खाया होता, पिटीड यानी तरस खाना, मुझ पे हमदर्दी नहीं की होती और मेरी जगह तुमने ये गड्ढे नहीं खने होते, तो तुम जा चुके होते कल ही. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू. और जब तुम वापस जा रहे होते तो उस आदमी ने तुम पे अटैक किया होता. एंड तब तुम विश करते कि काश मैं हर्मिट के पास ही रह जाता. एंड देन यू वुड हैव विश्ड you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. तो कल के लिए most important time क्या था? जब तुम वो गड्ढे खन रहे थे. And I was the most important man, and to do me good was your most important business. और उस समय के लिए मैं ही तुम्हारा सबसे important man था जिसकी तुम सुन रहे थे. और सबसे important काम क्या था कल का? जो मेरे लिए, मेरे साथ तुम ये अच्छा काम कर रहे थे, मेरी हेल्प कर रहे थे. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. और तब क्या सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम हुआ? जब तुम उसकी मदद कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे. बिकॉज इफ यू हैव नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड. और अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता? वो आदमी अपने उस बहते घाव से वो मर जाता खून की वजह से. और विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. और आज जो हुआ वो तुम्हारा दोस्त बन गया, वो तुमसे उसकी दोस्ती हो गई. ऐसा तो होता ही नहीं, वो तो नहीं रहता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. अब जब वो आ गया तो वो उस समय वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, तुमने उसके लिए क्या किया? तुमने उसकी केयर की, उसकी रक्षा की, उसको बचाया. वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. Remember then, there is only one time that is important for you and that time is now. तो उसने क्लियरली, अब हर्मिट ने क्या जवाब दिया फर्स्ट क्वेश्चन का? कि कोई भी काम करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम सिर्फ एक समय होता है, वो होता है अभी, राइट नाउ. कोई भी काम करना है अभी करो. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. क्योंकि हम तो ये सोचते हैं ना कि कल करेंगे, कल किए थे, तो ये तो हो चुका या होएगा. बट the only time जिस समय हम कुछ कर सकते हैं, that is right now. So हमें कुछ भी करने का हमारा सही समय कब है? That is now, अभी. The most important, the most necessary person is the person you are with at that particular time. उस particular time पे आप जिसके साथ हो, आपके लिए वही important person है. For no one knows what will happen in future. क्योंकि कोई नहीं जानता कि future में क्या होगा. क्या इसके बाद हम किसी और से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? Whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person's good. और उस पर्टिकुलर मोमेंट आप जिसके साथ हो, आप उसकी मदद करना, उसकी हेल्प करना, उसका भला करना, यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? टू हेल्प दैट पर्सन, टू बी गुड टू दैट पर्सन. उस पर्सन के लिए कुछ अच्छा काम करना, उसकी मदद करना. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन. क्योंकि हर्मिट ने क्या कहा कि हम इस पूरी दुनिया में आए ही हैं दूसरों की मदद करने, दूसरों की हेल्प करने. तो यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. कहानी समझ आई, पसंद आई, अच्छी लगी? आई होप यू गाइज एंजॉयड द स्टोरी. एंड इफ इट इज़ यस, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. और चलिए अब करते हैं इसकी कुछ क्विक एक्सरसाइज. व्हाट डिड द किंग वांट टू नो? Why did the king want to know answer to the 3 questions? King wanted to know the answer to the 3 questions
as he wished to be a great ruler. एक great ruler बनने के लिए वो तीनों सवाल के जवाब जानना चाहता था. Messengers were sent through the kingdom. Answer is to find the right answers to the questions. Okay. Next, many wise men answered the king questions. How? But the answers were so varied that the king was not satisfied. Someone suggested that there should be a council of wise men to help the king act at the right time. Someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. The king requested the hermit to answer the 3 questions. The king washed and dressed the beardsman's wound, but the bleeding would not stop. Why was the king advised to go to magicians? उसको magicians के पास क्यों जाने को कहा गया था? Some of the wise men thought that to decide the right time to do something, one must look into future, and only magicians were able to do that. So they advised the king to go to the magicians. In answer to the second question, who advice did people say would be the most important to king? In answer to the second question, some believe that the king should have some counselors to give him advice. Some said priest, some said doctor's advice is important, and others believe that the soldiers were the important person for the king. What suggestions were made in answer to the third question? In answer to the third question, what is the most important thing to do? Some said that the science was the most important thing, others believed fighting as the crucial thing for king to do, and the others said that religious worship was most important thing. Did the wise men win the reward? If not, why not? No, none of the wise men won the reward because all of them came up with different answers and king was not satisfied with any of those answers. How did the king and the hermit help the wounded man? First of all, the king cleaned the wound and by washing it, then he covered his wound by his handkerchief. He continued to dress the wound until the bleeding stopped entirely. The king gave some water to the wounded man to drink. The king and hermit carried the wounded man inside the hut and let him take rest in the night. The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? The king forgave the bearded man. He showed his forgiveness by offering him to send doctor and servants to take care of the wounded man. He also promised to return his property too. Who was the bearded man? Why did he ask for king's forgiveness? The bearded man was the king's enemy. He had come there to take revenge from king of his brother's death and take back his property. He asked for the king's forgiveness because he came to kill the king and the king saved his life. What were the hermit's answer to the 3 questions? Write each answer separately. The 3 questions answer were: the right time to do something is now because it is the only time we can act. The most important person is the person you are with at that particular moment because we don't know what will happen in future. The third is the most important thing to do is to do good for the person you are with because we are here on the earth for that purpose alone. I hope आपको आपके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स समझ आए होंगे, स्टोरी अच्छी लगी होगी. If yes, if you like it, please do like, share and subscribe to our channel if you haven't yet. और आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट फुल एजुकेशन पहुंचाना मेरा मिशन है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल आउट विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग सीखने और जानने को मिले.